तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन फ्रॉम मी में। तो दोबारा से हम लोग टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल और सेंटेंस पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और मेरा वादा है कि वीडियो के लास्ट जाते जाते आप लोग को ये पूरे सेंटेंस समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का सबसे स्ट्रक्चर हम लोग ध्यान देंगे कि स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर इसलिए महत्वपूर्ण है ना, मान लीजिए हमें कहीं भी जाना है तो ये हमारा क्या है, रास्ता है। किस रास्ते से हमको जाना है रास्ता बताता है। जैसे कि देखेंगे क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा आता है इसमें डू या डॉज, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम लोग कोई सेंटेंस ले लेते हैं कि वह सुबह में नहीं पढ़ती है। ठीक है, सेंटेंस क्या ले लिए, वह सुबह में नहीं पढ़ती है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस टेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट दिख रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो सेंटेंस में काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो मान लीजिए सेंटेंस कह रहा है कि वह सुबह में नहीं पढ़ती। सुबह में कौन नहीं पढ़ती है, तो वह की मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो कर देंगे सी। अब सी के साथ लगाएंगे डॉज, लेकिन अभी आपको समस्या ये हुआ कहाँ पे डू लगाए कहाँ पे डॉज लगाए, तो मैं बताऊंगा पहले इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो सी उसके इसके पास सी के साथ लग जाएगा हमारा डॉज, उसके बाद काम, उसके बाद नॉट नहीं की मिस कर देंगे हम लोग, डॉज नॉट। इसमें काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना क्या होता है, रीड। और कब नहीं पढ़ रही है, सुबह में। तो सुबह में की हिंदी क्या हो जाती है, इन द मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर बाकी आप लोग कोई भी दिक्कत होता है समझने में, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप लोग को बता सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग को हौसला मिलता है, हमको पता चलता है कि हाँ आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से यही है कि आप लोग कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या देखेंगे, अब कन्फ्यूजन एक बनता है कहाँ पे डू लगाएंगे कहाँ पे डॉज लगाएंगे। तो ये देख लीजिए कि आई वी दे यू, और दो नाम कोई ले लेते हैं हम, जैसे कि राम एंड श्याम, दो कोई भी नाम ले लिए हम। तो इस सबके साथ इसमें से कोई भी आ जाता है तो बाबू हम क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब डू तो हो गया, डॉज वाला कहाँ करेंगे, तो हमारा ई आ गया। ठीक है, सी आ गया, इट आ गया, फिर कोई भी एक नाम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके साथ जो है हम लोग डॉज का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको पता चला कि यहाँ पे हम लोग सी के साथ डॉज क्यों लगाए थे, क्योंकि पता है आपको ही सी इट या कोई एक नाम आ गया तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, डॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। ठीक है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। देखिए एक और बात, अब देखिए आज से जो नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो अब लास्ट में जब 10वीं होता है
तो वो लोग भी अब लड़कियों को खाने के लिए बुलाएंगे जिसको लड़की होने पे दुख होता था, ठीक है। अब वो भी कन्याएं ढूंढेंगे, इसको लड़की होने पे दुख होता कि हमारे लड़की हुई है, वो भी अब क्या करेंगे, भोजन करने के लिए को ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा कोई पोजीशन नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ नहीं हैं, हर एक पोजीशन पे है। क्यों, टीचर हो गया, आर्मी, एयरफोर्स, कोई भी ऐसा पद नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ नहीं हैं। तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। देखिए अभी सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। अब देखिए अब आई के साथ क्या लगाएंगे, डू। तो इधर हो गया हमारा डू। उसके बाद नहीं का स्पेलिंग नॉट। काम क्या हो रहा है, तो पत्र लिखना। तो लिखने की इंग्लिश क्या होता है, पत्र लिखना का राइट ए लेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ तो फिर एक बार देख लीजिए लोग। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है चालू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जैसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस समझे थे ना आसानी से, बिल्कुल वैसे हम क्या समझेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका भी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर में जो हम लोग नेगेटिव में डू या डॉज बाद में लगा, सब्जेक्ट के बाद में लगाते थे, वो क्या करना है, पहले लगा देना है। डू या डॉज प्लस क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा जो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए अब इस पे कोई हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं कि क्या तुम रात में पढ़ते हो। इंट्रोगेटिव में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह जो है हिंदी हो या इंग्लिश लगाना अनिवार्य है। तो आपका सेंटेंस बाकी आप सही भी लिखे हैं, अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बताइए कि यहाँ पे डू या डॉज लगाना है, तो सबसे पहले हम डू या डॉज लगाएंगे। बिना सब्जेक्ट को देखे तो पता लगेगा नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट के तुम है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। और आपने नेगेटिव वाले में देखा था कि यू के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डू लगा देंगे, डू। उसके बाद यू की जो स्पेलिंग होती है यू, इंग्लिश डू यू। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ना। क्या तुम रात में पढ़ते हो, ठीक है। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रीड, ठीक है। अब कब पढ़ रहा है वो, रात में। रात में की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन द नाइट, ठीक है। क्या तुम रात में पढ़ते हो, इंग्लिश क्या हो जाएगी, डू यू रीड इन द नाइट। अब देखिए एक और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। सर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब देखिए फिर यहाँ पे बिना सब्जेक्ट को देखें तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर नहीं सकते हैं। देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं है। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। और आई के हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो डू। सबसे पहले जो है हम लोग डू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। डू उस शब्द क्या है, आई। तो डू के बाद आई, इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना के इंग्लिश हो जाएगा टीच, ठीक है। और क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है।
अब देखिए, अब हमारा इंट्रोगेटिव भी खत्म हो, अभी मेरे ख्याल से आप लोग ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक और चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैं आप लोगों को होमवर्क में 5 सेंटेंस दे दे रहा हूँ। ठीक है, और आगे इससे आगे क्या है, जो आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो है मेरे ख्याल से आपको सारा सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। ठीक है, और मैं 5 होमवर्क ले दे रहा हूँ, उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, जैसे 5 ले रहा हूँ, निगेटिव और डेरिवेटिव मिक्स करके। जिससे कि पहला क्या हो गया कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, स्पेस का है इसलिए इसमें हो गया। ठीक है, वह रात में नहीं पढ़ता है। क्या तुम झूठ बोलते हो? क्या राम स्कूल जाता है? और लास्ट एक सेंटेंस दे रहा हूँ कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा 5 सेंटेंस हो गया, जिसे आप लोग होमवर्क में करके लाइएगा। अगर मेरा ख्याल होगा कि आप लोग को जो है पूरा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए।